जब बारिश के पानी की पतली धाराएं धीरे धीरे इस सूखे और फटे हुए जलाशय में उतरने लगी, तब कीचड़ के गड्ढों में फंसी मछलियों को लगभग 3 हफ्तों बाद आखिरकार जीने की उम्मीद दिखाई दी। जो कैटफिश अब तक सुस्त पड़ी हुई थी, जैसे ही उनके शरीर को ठंडे मीठे पानी ने छुआ, वे अचानक जोश से भर उठी। वे अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाते हुए पानी निगलने लगी, मानो ये पानी नहीं बल्कि जिंदगी का अमृत हो। ऊपरी इलाकों से लगातार बहकर आ रहा पानी यह संकेत दे रहा था कि अफ्रीका का लंबा और कठोर सूखे का मौसम आखिर खत्म हो चुका है। जो धरती कभी सूखे से बुरी तरह फट चुकी थी, अब वो फिर से जीवन पाने वाली थी। ताजा साफ पानी धीरे धीरे नीचे पड़ी रेत में फैलते हुए दरारों और गड्ढों को भरने लगा, मानो वो धरती के गहरे घावों को प्यार से भर रहा हो। महीनों से सूखी पड़ी मिट्टी धीरे धीरे पानी सोखने लगी और साथ ही सोई हुई जिंदगियां भी एक एक करके जाग उठी। रेत के नीचे छिपे जीव बाहर निकलने लगे। मछलियों के झुंड पानी की धारा के साथ तैरते चले आए और छोटे छोटे जलाशय आपस में मिलकर एक विशाल दलदल में बदल गए। यहीं से जीवन के सबसे बड़े उत्सव की शुरुआत हुई। मीठे पानी के सहारे घास तेजी से उगने लगी, जंगली फूल खिल उठे और कुछ ही हफ्तों में हजारों वर्ग मील का बंजर रेगिस्तान हरे भरे स्वर्ग में बदल गया। दरियाई घोड़े पानी के बीच ऐसे रास्ते बनाने लगे जैसे कोई बुलडोजर चल रहा हो। इन रास्तों से न सिर्फ उन्हें आने जाने में आसानी होती है, बल्कि मछलियों मगरमच्छों के लिए भी साफ और सुरक्षित रास्ते बन जाते हैं। पूरा दलदली इलाका फिर से जीवित हो उठा। ताजी और नरम घास शाकाहारी जानवरों के लिए किसी दावत से कम नहीं थी। हिरणों के झुंड साफ पानी में खड़े होकर नीचे उगी कोमल घास चर रहे थे। पेट भरने के बाद वे छोटे छोटे टापुओं पर धूप सेकने लेट जाते। इसी दौरान जिराफ, जेब्रा, शेर और हाथी भी दूर दूर से इस जीवन उत्सव में शामिल होने पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि पानी से दूर रहने वाले बंदर भी खुद को रोक नहीं पाते। पानी में भरे मोटे ताजे घोंघे उनके लिए किसी इनाम से कम नहीं थे, लेकिन उन्हें हर पल सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि कीचड़ भरे पानी के नीचे मगरमच्छ छिपे हो सकते थे। बाहर से ढके मैदान अब एक विशाल प्राकृतिक मछली घर में बदल चुका था। अनगिनत छोटी मछलियाँ पानी के पौधों के बीच तेजी से बढ़ रही थीं, लेकिन अफ्रीका में शिकारी कभी कम नहीं होते। अनगिनत जलीय पक्षी भी यहाँ पहुँच गए ताकि बाढ़ के साथ आई इस दावत में हिस्सा ले सकें। ओकावांगो डेल्टा में पानी जमा करने के लिए कोई बड़ी झील नहीं है और न ही यहाँ से समुद्र तक जाने वाला कोई रास्ता। कुछ महीनों बाद यह सारा पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाएगा। यहाँ रहने वाले सभी जीवों की किस्मत सूखे और बाढ़ के इसी चक्र से जुड़ी है, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद उत्तर में फिर बारिश होगी। वही बारिश बाढ़ बनकर दक्षिण की ओर आएगी और इस धरती को फिर से जीवन का नया अवसर दे जाएगी।